Positions of images of an object placed between two parallel plane mirrors. मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे को फेस करते हुए प्रेजेंट हैं. इसको मैं पहला मिरर कह देता हूँ और इसको दूसरा मिरर. इन दोनों मिरर के बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो भाई दोनों ही मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, पर इसकी जो इमेज बनेगी किसी भी मिरर में, जैसे इस मिरर में कोई इमेज बनेगी, वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. कैसे, थोड़ा समझें. मान लीजिए हम पहले इस मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चले और इस मिरर पर गिरे. इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर चली जाएगी वापस, इस तरह से. पर इमेज को ढूंढने के लिए हमें कम से कम दो रेज तो बनानी ही चाहिए. तो एक और रे मैं यहाँ पर बना देता हूँ. ये एक और रे आई और इसका भी इस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ. तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, वहाँ पर इसकी इमेज बनेगी एक. इस इमेज को हम कह देते हैं सपोज पहली इमेज. ठीक है. तो इन रिफ्लेक्टेड रेज के कारण इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की एक फर्स्ट इमेज यहाँ पर बनाई. अब भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज जो हैं वो सेकंड मिरर पर गिरी, और सेकंड मिरर पर गिरने वाली ये रेज इसके लिए इंसिडेंट रेज हैं. पर हम जानते हैं कि इंसिडेंट रेज जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो ये जो I1 इमेज था फर्स्ट मिरर के लिए, वो सेकंड मिरर के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया. ठीक है भाई. तो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस ऑब्जेक्ट की अब इमेज बनेगी. रिफ्लेक्शन कैसे होगा, जितने एंगल पर आ रही हैं उतने एंगल पर ये जाएंगी, इस तरह से. फिर ये रिफ्लेक्टेड रेज भी किसी न किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, इस तरह से. तो ये सेकंड मिरर ने इमेज बनाई है एक, ये हमें एक दूसरी इमेज मिल गई. अब इस इमेज से आती हुई अपीयर होने वाली ये रेज फिर से इस फर्स्ट मिरर पर गिरेंगी. इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड मिरर ने जो इमेज बनाई है वो फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी. मतलब एक मिरर जो इमेज बनाता है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है. ये मिरर जो इमेज बनाता है वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी. तो फिर ये मिरर इसकी वापस से इमेज बनाएगा. इसी तरह से हम इस मिरर से शुरू करके भी समझ सकते थे. जैसे कि ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट रेज स्टार्ट होकर इस मिरर पर गिर रही होंगी. तो एक लाइट रे जैसे यहाँ पर गिरी और जितने एंगल पर आ रही है उतने एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से. एक रे मैं यहाँ पर इंसिडेंट कर देता हूँ, इसका रिफ्लेक्शन कर देता हूँ. ये दोनों रेज जहाँ से आती हुई अपीयर होंगी वहाँ पर इस मिरर ने एक इमेज बनाई. पर अब ये रेज सेकंड मिरर इस फर्स्ट मिरर पर गिर रही है और जहाँ से आती हुई महसूस हो रही हैं वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो ये इस मिरर की इमेज थी पर इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो इस तरह से बार बार सक्सेसिवली इनका रिफ्लेक्शन होता जाएगा दोनों मिरर से, और एक मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. सो इमेज इन वन मिरर विल बी ऑब्जेक्ट फॉर अनदर. और भाई सिलसिला रुकेगा कहाँ, कहीं नहीं रुकेगा. तो हम कहेंगे इसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी. सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट. पर कहाँ कहाँ बनेंगी, इनको हमें फाइंड करना आना चाहिए कि इस मिरर से कितने कितने डिस्टेंस पर इमेजेस बनेंगी. तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं इस बात को समझने के लिए. मान लीजिए कि यह है हमारा मिरर नंबर 1, पहला मिरर, और इसके सामने यहाँ कहीं पर रखा हुआ है इसी के पैरेलल मिरर नंबर 2, दूसरा मिरर, और इनके कहीं बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. फॉर कन्वीनियंस मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ. जैसे फर्स्ट मिरर से मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर पर है और सेकंड वाले मिरर से ये 2 सेंटीमीटर पर है, और इसलिए दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस हो गई 6 सेंटीमीटर. अब भाई फर्स्ट मिरर में हम पहले देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनेगी. तो हम जानते हैं कि फर्स्ट मिरर से 4 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो इस तरफ 4 सेंटीमीटर पर इसकी पहली इमेज बन जाएगी. इसको मैं I1 कह रहा हूँ, 1 इसलिए क्योंकि पहला मिरर है. फिर
ये वाला मिरर भी तो इसकी इमेज बनाएगा इधर। ये 2 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो इस तरफ 2 सेंटीमीटर पर इसकी पहली इमेज बन जाएगी। इसको मैं कह रहा हूँ I1 या I2, क्योंकि दूसरा मिरर है I2। तो दोनों मिरर ने अपनी अपनी पहली इमेज बना दी। इसने बनाई 4 सेंटीमीटर पर, इसने बनाई 2 सेंटीमीटर पर, है ना भाई। ये डिस्टेंस 2, ये 4। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इस मिरर में जो सेकंड ये वाली जो इमेज बनी है, ये फर्स्ट वाले मिरर के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई। कितनी दूर है ये ऑब्जेक्ट? 6 + 2 8 सेंटीमीटर पर। तो इस मिरर से 8 सेंटीमीटर पर ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर इससे 8 सेंटीमीटर इधर इसकी इमेज बननी चाहिए। तो इसकी इमेज इस तरफ इस मिरर से 8 सेंटीमीटर पर बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर पर। तो ये फर्स्ट वाले मिरर की दूसरी इमेज है, तो इसको मैं I1 डैश कह देता हूँ। सिमिलरली फर्स्ट मिरर ने ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी 4 सेंटीमीटर पर, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 + 4 10। तो 10 पर ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो इधर 10 पर ये इमेज बना देगा। तो इस तरफ 10 पर इमेज बन जाएगी 10 सेंटीमीटर पर। तो अगर मैं इन डिस्टेंसेस को लिखूं कि इस मिरर से कितनी कितनी डिस्टेंस पर इमेजेस बन रही हैं, तो इससे तो पहली इमेज बनेगी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और इसी से सेकंड इमेज बनेगी 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अगर इस मिरर से हम देखेंगे कितनी कितनी डिस्टेंस पर इमेजेस हैं, तो 2 पर और 10 पर। तो 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक बात समझ सकते हैं। देखो कैसे हम इन पोजीशंस को फाइंड कर सकते हैं। एक ट्रिक हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं कि इन दोनों मिरर्स ने पहली इमेज तो बनाई दी। इससे 4 पर था तो 4 पर बन गई, इससे 2 पर था तो 2 पर बन गई। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6। अगर मैं इस 4 में 6 ऐड करूं तो 4 + 6 कितना मिल जाता है? 10। तो ये 4 से ये 10 हमें मिल जाता है अगर हम इसमें 6 को ऐड कर दें। सिमिलरली अगर मैं इस 2 में 6 ऐड करूं तो 2 में 6 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 8। तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे अगर हम इसमें 6 ऐड कर दें तो। इसका मतलब करंट पोजीशन में दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस को ऐड करते चलें तो दूसरे वाले मिरर की नेक्स्ट डिस्टेंस हमें मिलती जाती है। जैसे इस 8 में अगर हम 6 को ऐड करें, 8 + 6 तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और इस 10 में अगर हम 6 ऐड करें तो 10 + 6 ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। फिर 16 में 6 ऐड कर दें तो बन जाएगा 22। 14 में 6 ऐड कर दें तो बन जाएगा 20। ये जो डिस्टेंसेस मिलती जा रही हैं वो इस मिरर से इस तरफ की डिस्टेंसेस मिलती जा रही हैं जहाँ पर इमेज बनती जा रही है, और ये जो डिस्टेंसेस मिलती जा रही हैं वो इस मिरर से डिस्टेंसेस मिलती जा रही हैं जहाँ पर इमेज बन रही है। तो जस्ट आप ध्यान रखें कि दोनों के बीच की डिस्टेंस को ऐड करते चलें, और शुरुआत में तो इमेज हमें पता चली जाती है। इससे 4 पर है तो 4 पर बनेगी, 2 पर है तो 2 पर बनेगी, फिर जस्ट ऐड करते चलें दोनों के बीच की डिस्टेंस।